सुबह से आ जाते हैं 7 बजे से रात को 10 बजे तक मेहनत करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद अगर उन्हें कुछ नहीं मिल पा रहा है तो निराश हो जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि वो रोजगार के अवसर दें, नई नई वैकेंसी निकालें। ये 3-3 साल पीएससी का रिजल्ट डिले होता रहता है, ये ना करें। घोटाले हो रहे हैं, इसे बंद करें। जैसे उनकी पदोन्नति हुई है तो बच्चों के लिए भी सोचा कि उनका भी पदोन्नति हो। तो वो कम से कम जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनकी मजबूरी भी समझे। 3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं और अभी तक उसकी वैकेंसी तक नहीं निकली है। कुछ नहीं फायदा उसका, मतलब पढ़ने का क्या फायदा अगर रोजगार न मिला मिडिल वर्ग। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं युवा, और हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे कि जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनसे इनकी क्या उम्मीद है। और इस वक्त हम उनके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बड़ी संख्या में जो युवा मौजूद हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हम सीधे बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले आपका परिचय। जी, मेरा नाम सचिन शुक्ला है और एज अ ऑनर स्टडी विला लाइब्रेरी के ऑनर है और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं और साथ में टीचर भी कंपटीशन की तैयारी भी करवाते हैं। तो क्या उम्मीदें आप लोग लगाए हैं, जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, किस तरह से उनको कार्य? जी, उम्मीद तो बहुत है। आप देख रहे हैं कि लगातार बेरोजगारी का जो स्तर है मध्य प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है। तो इस बेरोजगारी दर को घटाने के लिए हम बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि हमें जैसे पता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं और इससे पहले जो सरकार थी उसमें शिक्षा मंत्री के पद पर भी रहे हैं और उन्हें स्थिति देखी भी है कि मध्य प्रदेश की किस प्रकार से स्थिति है वर्तमान। जो है देखिए, आप पीएससी की हालत देख लीजिए कि पीएससी है जो 5 सालों से लगातार न तो उसमें फाइनल रिजल्ट दिया जा रहा है, ना अच्छे से उसमें पद निकाले जा रहे हैं, ना उसमें भर्ती की जा रही है। कैसा करना चाहिए, कैसा? तो इस वजह से कि आप एक तो जो मैटर चल रहा है पीएससी का आरक्षण वाला, उसको ख़त्म करिए और उसमें फाइनल सिलेक्शन दीजिए। आप ये स्थिति देख सकते हैं कि पिछली बार पीएससी में जो फॉर्म डाले गए थे, उस पिछली बार से इस बार 85,000 कम फॉर्म डाले गए हैं। क्यों डाले गए हैं? इस वजह से क्योंकि मन हटता जा रहा है, युवाओं का मन हटता जा रहा है, बेरोजगारी दर बढ़ती चली जा रही, युवाओं का मन हटता चला जा रहा है, तैयारी छोड़ रहे हैं युवा वर्ग, क्योंकि उम्र बढ़ती चली जा रही है, साल बढ़ते चले जा रहे हैं, वैकेंसी आ नहीं रही है, सिलेक्शन हो नहीं रहा है। तो उम्मीदें बहुत सारी हैं और हम आशा भी करते हैं कि वो इस ओर काम करेंगे, देखेंगे, बेरोजगारी स्तर घटाएंगे और रोजगार के लिए बहुत प्रयास करेंगे। देखिए आप कितनी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, अपनी लाइब्रेरी में आते हैं, पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। सुबह से आ जाते हैं 7 बजे से रात को 10 बजे तक मेहनत करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद अगर उन्हें कुछ नहीं मिल पा रहा है तो निराश हो जाते हैं और बाद में निराश होने के बाद फिर गलत कदम उठाते हैं। तो हम उनसे बहुत आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो कुछ इस ओर ध्यान दें, रोजगार की तरफ ध्यान दें, युवाओं की तरफ ध्यान दें। हमारा मध्य प्रदेश है, एक शिक्षित मध्य प्रदेश है, अच्छा मध्य प्रदेश है, तो इसको बनाए रखें, शिक्षित बनाए रखें। और भी हमारे साथ युवा मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करें। जी, आपका क्या नाम है? विकास मिश्रा नाम। क्या उम्मीदें हैं आपको नए मुख्यमंत्री से, किस तरह से उनको कार्य करना चाहिए, जो युवा हैं उनके लिए किस तरह से होना चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हम यही चाहते हैं कि वो रोजगार के अवसर दें, नई नई वैकेंसी निकालें और जो पुरानी वैकेंसी हैं, मतलब शिक्षा विभाग में जिस भी विभाग में वैकेंसी निकलती है उनका रिजल्ट नहीं जारी करते हैं, बच्चे परेशान हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी बस मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद है, जैसा कि वो शिक्षा मंत्री हैं, उनसे ये आशा है कि वो नई नई वैकेंसियाँ निकालें और जो पुरानी वैकेंसी लटकी हुई हैं उनको भी ध्यान दें, उनकी ओर भी ध्यान दें, उनको भी भरा जाए, उन पदों को भी भरा जाए। और बस यही उम्मीद है मुख्यमंत्री से। रोजगार को सबसे ज्यादा है। हाँ, सबसे ज़्यादा रोजगार। भैया आपका क्या नाम? सबसे ज़्यादा रोजगार अंशुल व्यास मानगंज से। यही है कि सबसे मेन रिजल्ट डिले ना करें। ये 3-3 साल पीएससी का रिजल्ट डिले होता रहता है, ये ना करें। घोटाले हो रहे हैं, इसे बंद करें। रोजगार जरूरी है, ये सबसे मेन। युवाओं को रोजगार सबसे ज्यादा रोजगार जरूरी है भाई। रोजगारी के बिना बहुत दिक्कत हो रही है वगैरह वगैरह। भैया मेरा नाम गंगेश सिंह परियार है और मैं यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ पीएससी की। और इसके साथ नए मुख्यमंत्री जी से यही वो है कि युवाओं के लिए नए नए रोजगार निकालें और ना जैसे नौकरियां आ रही हैं उनमें थोड़ी कम जैसे वैकेंसी आ रही है उनको थोड़ा और बढ़ाएं। जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ बेरोजगारी बढ़ी रही है मध्य प्रदेश में, तो इसके हिसाब से थोड़ा और उनको बढ़ाएं और ना रिजल्ट रोकें। और जैसे वो भी शिक्षा से जुड़े हुए थे, पहले शिक्षा मंत्री रहे, अब जैसे उनकी पदोन्नति हुई है तो बच्चों के लिए भी सोचा कि उनका भी पदोन्नति हो, बच्चे ना पीछे जाएं, ना छोड़ें इस चीज़ को। इस तरह से उनको बढ़ाना चाहिए कि मध्य प्रदेश विकास वैकेंसी निकालें और रोजगार भी। जी जी जी।
तो जो युवा हैं उन लोगों की यही मुख्य मांग है कि वैकेंसी निकालें और उनको रोजगार मिले। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? आस्था गुप्ता। क्या उम्मीदें हैं आपको नए मुख्यमंत्री से? कैसे कार्य करना चाहिए आप लोग? जैसे हम चाहते हैं कि हमारे जो नए मुख्यमंत्री वो पढ़े लिखे हैं, तो शिक्षा को समझते हैं, तो वो कम से कम जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनकी मजबूरी भी समझें कि टाइम पे तो पहली बात वैकेंसी नहीं निकालते हैं, उसके बाद जैसे तैसे थोड़ी बहुत वैकेंसी निकालते हैं और फिर पेपर में इतना घोटाला, उसके बाद रिजल्ट में घोटाला होता है। पहली बात तो घोटाले रोकते हैं और टाइम पे वैकेंसी निकालें, और थोड़ी वैकेंसी की संख्या भी ऐसी हो जिस तरह हमारी मध्य प्रदेश की जनसंख्या है ना, तो वैकेंसी की भी संख्या हो, ताकि हम लोग भी उसमें, हम लोग का भी एडमिशन हो सके, हम लोग भी रोजगार पा सके। बस हम लोग का मेन मुद्दा ये है कि रोजगार दें, ताकि हमारा जो प्रदेश है वो शिक्षित तो बन सके। क्योंकि आजकल शिक्षित सब हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ाई सब कर रहे हैं, लेकिन अगर रोजगार नहीं है ना, तो लोगों को लगता है कि अगर रोजगार नहीं है तो शिक्षा ही नहीं है। तो जब तक वो वैकेंसी निकालेंगे नहीं, तब तक रोजगार मिलेगा कैसे? तो बस यही कि रोजगार दें हम लोग को। ऐसी भी कई वैकेंसी हैं जो कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, वो नहीं निकली, तो इस और भी किस तरह से ध्यान? हाँ, जैसे कि हम स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं कोर्ट वगैरह के लिए, उसकी लास्ट टाइम वैकेंसी 2020-21 में निकली थी और अभी 23 में फाइनल उसकी वैकेंसी उन्होंने भरी है। ठीक है, तो पिछले उस समय मेरी ग्रेजुएशन नहीं थी, आज ग्रेजुएशन पूरी हुई है। 3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं और अभी तक उसकी वैकेंसी तक नहीं निकली है। तो इसके पीछे भी कि टाइम से भी वैकेंसी निकाली। जैसे यहाँ बहुत सारे लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वैकेंसी आएगी। पिछले 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई रही। वैकेंसी को टाइम पे भी दें और इसका रिजल्ट भी। आपका क्या नाम है? रश्मि यादव। क्या कहना चाहेंगी कि जो नए मुख्यमंत्री बने, किस तरह से उनको युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं? बस यही बोलना चाहते हैं कि सब वैकेंसी निकालने चाहिए टाइम से, और जो युवाओं के लिए, सब रोजगार के लिए जो बच्चे हैं उनको ये सब करना चाहिए। जैसे हम वर्ग 2 की कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले प्री का पेपर करवा लिया, अब मेंस का बस रुका दिया। बस इसी के लिए बोल रहे हैं कि सब टाइम से होना चाहिए। तो जो युवा हैं उनकी यही मांग है कि रोजगार मिलना चाहिए। हम और लोगों से भी बातचीत करते हैं, जो वैकेंसी हैं कई वर्षों से नहीं निकली हैं, तो वह निकलना चाहिए, यही सब लोगों की मांग है। भाई क्या नाम है? बबलू गोपाल नाम है। किस तरह से जो नए मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर मोहन यादव, आप लोगों को कैसी उम्मीद है? जो युवा हैं किस तरह से उनको कार्य करना चाहिए कि युवाओं के हित में रहे? क्या यही है कि मध्य प्रदेश की सरकार वैकेंसी टाइम पर निकाले और अनेकों रोजगार की उपलब्धि कराए। बस धन्यवाद। और लोग तो ये आगे कर रहे थे आपको बोलने के लिए लोग? जी हाँ। भाई आपका क्या नाम है? सबसे पहले हम अपने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को नमस्कार करना चाहते हैं। उनसे कहना चाहते हैं जो भी करें राज्य के हित के लिए सर्वोपरि अच्छा सा कार्य करें और किसी भी प्रकार का अधर्म नहीं करें वो, और रोजगार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाएं करें, ताकि जो अपने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी रोजगार मिले। बस यही कहना चाहते हैं। भैया आपका क्या? समर प्रताप सिंह है। क्या उम्मीदें, कैसे कार्य करना चाहिए मुख्यमंत्री? उम्मीदें तो बहुत हैं, क्योंकि हम युवा वर्ग से हैं। रोजगार की पहली उम्मीद है, प्लस गांव में जो मतलब डेवलप हो, वो गांव से विकसित हो तो और अच्छी बात है। गांव से होने के बाद अब युवा वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान है। जैसे कि MPSI की लोग तैयारी कर रहे हैं, MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनकी वैकेंसी से लेट आ रही हैं। प्लस कुछ चीज़ों में घपला भी हो रहा है, जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अभी पटवारी में सामने आया था, जैसे पटवारी सामने आया था, और ये MP पुलिस की अभी बोल रहे थे कि पेपर हो जाएंगे, चुनाव से पहले ही भर्ती हो जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। बच्चे प्रयास कर रहे हैं, रोज अपनी फिटनेस के लिए कर रहे हैं। प्लस और भी अब जो एजेस भी हो रहे हैं रोजगार के, ओवर एजेस भी हो रहे हैं। प्लस इसी बात में है कि माननीय मुख्यमंत्री से सब निवेदन है कि रोजगार, युवा वर्ग हैं तो रोजगार के लिए पढ़ रहे हैं, और प्लस मिडिल क्लास से हैं तो वो तो और ज़्यादा परेशान है। उनका सिर्फ तो एक ही कारण है, या तो रोजगार मिले या तो फिर वो बाहर जाएंगे नौकरी करेंगे। कुछ नहीं फायदा उसका, मतलब पढ़ने का क्या फ़ायदा अगर रोजगार न मिला मिडिल वर्ग में। तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करें। जी हरीशचंद्र जी, क्या कहेंगे आप? नए मुख्यमंत्री हैं, उनसे कैसी उम्मीदें लगाए हैं, किस तरह से उनको कार्य करना चाहिए जो युवाओं के हित में हो और आम लोगों के? नए मध्य प्रदेश को नए मुख्यमंत्री जी से बहुत ही उम्मीदें हैं। साथ ही साथ वो पहले पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो वो शिक्षा का स्तर और ये समझ सकते हैं कि आखिर शिक्षा में समस्या कहाँ जा रही है। जो नया वर्ग है, युवा वर्ग है,
MP मध्य प्रदेश पूरा विश्व का है कि पूरा भारत एक युवा वर्ग से भरा हुआ है, जो उससे सब कुछ है। लेकिन जब तक युवा वर्ग को सही दिशा, सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, तब तक वो सही दिशा में कार्य नहीं कर पाएगा। और रही बात युवा वर्ग के लिए, तो युवा वर्ग के लिए अभी सबसे ज़रूरी है रोजगार। यदि रोजगार नहीं रहेगा तो वो दूसरी तरह की चीज़ें सोचेगा, दूसरे प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होगा, तो इससे भटकाव होगा। अगर बात करें अपन मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में रोजगारों की स्थिति ऐसी है कि 2017 से मैं स्वयं तैयारी कर रहा हूँ MPSI की, MPPSC की। 2017 से MPSI की वैकेंसी नहीं आई है। 2019 से MPPSC का जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है वो क्लियर नहीं हुआ है, रिजर्वेशन से संबंधित उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। जो भी वैकेंसी आती है वो आधार में लटक जाती हैं। MP बंटवारे हुआ, उसमें घोटाला की संदेह है। घोटाला हुआ, घोटाले के बाद उसको वो पूरी भर्ती प्रक्रिया ही रोक दी गई सरकार के द्वारा। छानबीन चलती है, अपने लेवल पे करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब जो एक मध्य प्रदेश का नाम चलता था, विकसित मध्य प्रदेश, विकासशील मध्य प्रदेश, अब चलने लगा है भ्रष्टाचारी मध्य प्रदेश, घोटालों वाला मध्य प्रदेश। कई प्रकार के घोटाले होते हैं। तो हाँ, जो अभी वर्तमान पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, वो तो एक अलग ही नाम उनका चलने लगा है, घोषणावीर मुख्यमंत्री। तो इनसे क्या उम्मीदें करती हैं आपकी, कैसा है? नए मुख्यमंत्री बने हैं, इनसे काफ़ी उम्मीदें हैं और आशा है, पूर्ण विश्वास है कि ये उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। जो फालतू की घोषणाएं हैं, फालतू की योजनाएं हैं, उनको बंद करेंगे और वास्तव में कार्य करके युवाओं को, यहाँ के लोगों को और मध्य प्रदेश को विकसित बनाएंगे और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तो जो युवा हैं और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो नए मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव सबसे पहले वैकेंसी निकालें और जो युवा हैं उनको रोजगार मिले। नए मुख्यमंत्री से युवाओं को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। अब देखते हैं नए मुख्यमंत्री युवाओं की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।